बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद महमूद। हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे करंट अफेयर्स जून 2025 के अंदर जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल के ऊपर पब्लिश किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि आपने देख लिए होंगे। मज़ीद उन दोनों पार्ट्स के लिंक जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आइए अब हम इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आती है वो अज़रबैजान की तरफ से आती है। अज़रबैजान जो है वो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी डिफेंस जो एक्सपोर्ट डील है वो डन करता है और इसके अंदर जो है अज़रबैजान पाकिस्तान से 40 JF-17 थंडर त्यारे जो हैं वो परचेज़ करेगा, जिनकी मालियत 4.6 बिलियन US डॉलर्स बनती है। और ये 6 जून 2025 को ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये डील जो है इसको ऑफिशियली फाइनलाइज किया गया है। ये जो J-17 थंडर त्यारे अज़रबैजान जो हैं उसको एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ये ब्लॉक 3 के साथ तल्लक रखते हैं और ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं जो पाकिस्तान और चाइना दोनों की जो कोलेब्रेशन है उसके साथ ये बनाए गए हैं। बड़ी डेवलपमेंट आती है। पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करता है और इसके जो दो पहलू हमारे सामने आते हैं। एक पहलू तो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एफर्ट्स थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला जो सीज़ फायर है उसका क्रेडिट पाकिस्तान ने ट्रंप को देने के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया। और दूसरा जो है डिप्लोमेटिकली ये अनाउंसमेंट इसलिए की गई जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही थी उसमें अमेरिका की जो प्रिडिक्शन आ रही थी कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा, तो उसको रुकवाने के लिए उसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को एज आ पीस प्राइज़ जो नॉमिनी है उसके लिए पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया। इसके बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम्स की लिस्ट के अंदर सबसे पहली दफ़ा फर्स्ट एवर पाकिस्तानी जो वोमेन हैं क्रिकेटर हैं सना मीर उनको इंक्लूड किया जाता है और इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी वोमेन को आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया और ये बड़े एजाज़ की बात है इनके लिए। और सना मीर जो है वो 2025 के अंदर आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंक्लूड होने वाले 6 और लोगों के साथ अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं, जिनके अंदर MS धोनी हैं, सारा टेलर हैं, हाशिम आमला हैं, ग्रैमी स्मिथ हैं, मैथ्यू हेडन और डैनियल विटोरी आते हैं। इसके बाद OIC जो है वो स्पेशल सेशन कंडक्ट करती है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ईरान और ये जो सेशन है ये इस्तंबुल टर्की के अंदर इसका इनकाद किया जाता है और ये 51st सेशन था ऑफ OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स और ये 21 और 22 जून 2025 को ये मुनक़द किया गया। और इसका वाहिद एजेंडा ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग के हवाले से था और इस्लामिक वर्ल्ड से ये उम्मीद लगाई गई कि वो इसराइल की मजम्मत करे और इसके साथ जो है ईरान की अमली तौर पर हमायत करे। इसके साथ साथ इसका जो थीम रखा गया द OIC इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ये इसका थीम रखा गया था। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन मिडनाइट हैमर आता है और ये ऑपरेशन जो था इसके अंदर जो अमेरिकन जो मिलिट्री है वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करती है, जिसके अंदर 7B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम जो है ऑपरेशनल यूज़ करती हैं 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बॉम्ब्स का। और इसके साथ साथ टोमाहाक क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो B-2 बॉम्बर्स थे उन्होंने 14th GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स जो बॉम्ब्स हैं इनका इस्तेमाल किया। ये इनको हम बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी कहते हैं और ये फ़र्दो जो न्यूक्लियर साइट थी ईरान के अंदर उसके ऊपर इनको बम्बार्डमेंट की गई। इसके बाद ऑपरेशन बशारत फ़तह आता है। जो अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जब अटैक किया तो उसके रद्दअमल के तौर पर ईरान जो है वो US की मिलिट्री बेसिस जो है मिडल ईस्ट के अंदर उनके ऊपर अटैक करता है, ख़ास तौर पर कतर के अंदर और इराक़ के अंदर। और इस ऑपरेशन का नाम बशारत फ़तह रखा गया, जिसके अंदर स्पेसिफ़िकली जो दोहा के अंदर US की मिलिट्री बेस है अल उदीद बेस और ये सबसे बड़ी बेस है मिडल ईस्ट के अंदर, तो इसके ऊपर अटैक किया गया। और इसके साथ साथ जो इराक़ के अंदर US की जो मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर भी अटैक किया गया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बशारत फ़तह रखा गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट आती है 2025 में और इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो 148 पोजीशन पर आता है आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ और पाकिस्तान जो स्कोर हासिल करता है डेट इज़ 56.7%। और इस रिपोर्ट में हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया वो 131st पोजीशन उसने हासिल की है आउट ऑफ 148 कंट्रीज़। ईरान इसराइल सीज़ फायर, तो डोनाल्ड ट्रंप और कतर की जो मेडिएशन है उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर करवाने में कामयाब हो जाती हैं और ये सीज़ फायर जो है वो 24 जून 2025 से ये
इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसके अंदर जो ये 12th डे वार थी ईरान और इसराइल के दरमियान, जिसको 12th डे वार का नाम दिया गया, और ये 12th डे वार जो है ये 1967 में 6 डे वार जो हुई थी उसकी तरफ ये रिफ्लेक्शन देती है, और जिसके अंदर जो इसराइल जो था वो वर्सेस था अरब कंट्रीज़ के, जिसके अंदर इजिप्ट था, जॉर्डन एंड सीरिया जो थे वो मद्दे मुकाबल में थे। और इसके अंदर जो इसराइल है उसने काफ़ी सारे इलाकों के ऊपर इलीगल कब्ज़ा कर लिया था, जैसा कि सिनाई पेनिनसुला था जो इजिप्ट का हिस्सा था, इसी तरह जोलान हाइट्स थी सीरिया का हिस्सा थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये 6 डे वार जो है ये 1967 में हुई थी, और जो 12th डे वार है ये 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान ये लड़ी गई है। इसके बाद हॉकी फेडरेशन जो है वो मेंस नेशन कप का इनकार करती है मलेशिया के अंदर, और इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह फाइनल में बनाता है, जिसके अंदर उसका मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ होता है, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान को 6-2 गोल्स के साथ डिफीट कर देता है। और ये जो नेशंस कप था ये कोलालमपुर में खेला गया। इसके अंदर टोटल 8 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, और पाकिस्तानी जो प्लेयर थे सुफियान खान, उनको टूर्नामेंट यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद फर्स्ट एवर पाकिस्तानी वोमेन जो हैं वो मेडल जीतने में कामयाब हो जाती हैं बॉक्सिंग के अंदर, जिनका नाम लौरा अकरम है, और ये पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने बॉक्सिंग का जो ग्लोबल इवेंट है उसके अंदर मेडल अपने नाम किया है। इनका नाम था लौरा अकरम, ये आपने याद रखना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आते हैं फील्ड मार्शल आसम मनीर जो हैं वो यूएस का ऑफिशियल विज़िट करते हैं। वहाँ पर वो यूएस के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होती है। ख़ास तौर पर 19 जून को जो फील्ड मार्शल हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होती है, जहाँ पे वो ट्रेड, एआई, क्रिप्टो और एनर्जी के जो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। और ये 5 रोज़ा इनका ये ऑफिशियल ट्रिप था, और इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये सबसे पहले फर्स्ट एवर ये आर्मी चीफ़ हैं पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया है और किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से ऑफिशियली मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ आसम मनीर के साथ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसम, वो भी इनके साथ मौजूद थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटो का जो समिट है 2025, उसका इनकार किया जाता है। नेटो जो है ये 32 कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल हैं, और इसका जो समिट है ये हेज नीदरलैंड्स के अंदर इनकाद किया गया 24 और 25 जून 2025 को। अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के डेट आर मार्क रूथ, और इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ज है वो 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने संभाला है, और प्रीवियसली ही सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड्स। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है डेट इज़ इन ब्रसल्स जो बेल्जियम के अंदर मौजूद है। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आती है, और पाकिस्तान जो है उसकी जो प्रोग्रेस है वो बेहतर इसके अंदर नज़र आती है, और पाकिस्तान जो है वो 100 प्लेस के ऊपर आ जाता है। इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आती है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 113वें नंबर पर था इन 2021 के अंदर। और इसके अंदर जो है पाकिस्तान सिटीज़न जो हैं वो अब 32 कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री या विद वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस के साथ। इसमें जो सिंगापुर है वो सबसे टॉप पोजीशन को कैरी करने में कामयाब हुआ है, और विद 193 कंट्रीज़ के साथ वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस के साथ, जबकि अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे बॉटम पे अप्लाई किया है और इसका जो स्कोर है वो 25 है। और अफ़गानिस्तानी जो सिटीजन्स हैं वो 25 कंट्रीज़ के अंदर विद वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस के साथ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स हमारे पास इंडिया जो है, इंडिया की जो पोजीशन है डैट इज़ ऑन 82 पोजीशन के ऊपर रैंक किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास आईसीसी जो है वो स्टॉप क्लॉक जो है उसको इंट्रोड्यूस करता है इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो 2025-2027 का जो टेन्योर है इसके लिए इसको रखा गया है। और इसके अंदर ये रूल जो है वो नामज़द किया गया है कि एक ओवर ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट ओवर जो है वो 60 सेकंड्स के अंदर अंदर शुरू किया जाएगा, और अगर 3 दफ़ा 60 सेकंड्स का जो टाइम है ये पास कर दिया गया, इसको मतलब टाइम ज़्यादा हो गया अगला ओवर शुरू करने में, तो 5 रन्स जो हैं वो बैटिंग साइड को दिए जाएंगे। तो ये रूल जो है स्टॉप क्लॉक का ये आईसीसी ने इंट्रोड्यूस किया है, इसको आपने याद रखना है। इसके बाद वेटरन पाकिस्तानी एक्टर जो हैं आयशा खान
ये ड्रामेटिकली ये इनकी डेथ काज हो जाती है एट द एज ऑफ 76, और ये अपने अपार्टमेंट में ऑन 19 जून 2025 को अपार्टमेंट में ये मुर्दा हालत में पाई जाती हैं और कराची के अंदर इनका इंतकाल हुआ है। ये फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने टीवी ड्रामास के अंदर नोटेबल वर्क किया है, जैसा कि इनके जो फेमस नोटेबल वर्क्स हैं अफशां है, इसके बाद अरूसा है, आँच, इसके बाद बंधन एंड शाम से पहले, अलॉन्ग विद हर रिसेंट टेलीविजन अपीयरेंस इन सौतेली ममता। इसके बाद साउथ कोरिया के अंदर फर्स्ट सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर की तैनाती होती है इन 64 ईयर्स, और साउथ कोरियन जो प्रेसिडेंट हैं ली जाए मयोंग जो हैं वो फर्स्ट टाइम आहन ग्योबैक को सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर नामजद करते हैं। सिंस 1961 से लेकर अभी तक ये सबसे पहली ये तकर्री है किसी भी सिविलियन की एज ए डिफेंस मिनिस्टर। और इनसे पहले जो प्रेसिडेंट काम कर चुके हैं उनका नाम था योन सुक योल, और योन सुक योल जो हैं उन्होंने मार्शल्ला नामजद कर दिया था दिसंबर 2024 के अंदर, और इसके बाद मुल्क के अंदर जो थे वो क्राइसिस ने जन्म लिया और बिलाखिर अप्रैल 2025 के अंदर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, और उनके इस्तीफ़े के बाद जो है प्रेसिडेंट ली जाए म्योंग जो है वो नए प्रेसिडेंट के तौर पर साउथ कोरिया के सामने आए। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट यूरोपियन कंट्री आता है जो इसराइली प्रोडक्ट्स के ऊपर और इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाता है ऑफिशियली, और इसमें आयरलैंड जो है ये यूरोपियन कंट्री है जिसने सबसे पहले जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम द इसराइली सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम उनके ऊपर इसने पाबंदी लगाई है। और ये पाबंदी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से जो एडवाइजरी ओपिनियन दिया गया था जुलाई 19 2024 को, उसको सामने रखते हुए आयरलैंड ने जो है इसराइली प्रोडक्ट्स के ऊपर और इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है, और इनका ऐलान जो है वो आयरिश फॉरेन मिनिस्टर जो हैं साइमन हारिस ने किया है। नेक्स्ट कम्स एससीओ समिट होता है 2025, और इसका इनेकाद जो है वो चाइना के अंदर क्विंगडाओ में इसका किया जाता है, और जून 25 से 27 तक इसका इनेकाद हुआ, और इसके अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं फ्राम द एससीओ ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एससीओ की जो हेडक्वार्टर है डैट इज़ इन बीजिंग, और इसके साथ जो एससीओ एस्टेब्लिश हुई थी ये 15 जून 2001 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट कम्स रवांडा और कॉन्गो, ये दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनके दरमियान पीस एग्रीमेंट होता है, और ट्रंप जो है वो अगेन मीडिएटर के तौर पर काम करते हैं अलॉन्ग विद कतर। 90s से ये रवांडा और कॉन्गो के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था। इसके अंदर जो ट्रंप का इंटरेस्ट है वो मिनरल्स की जो एक्सेस है रवांडा और कॉन्गो दोनों कंट्रीज़ के अंदर वहाँ तक हासिल करना चाहता है, और क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर चाइना वर्सेस यूएस जो है ये इनकी कोल्ड वार जारी है, तो मिनरल्स तक एक्सेस हासिल करने के लिए रवांडा और कॉन्गो के दरमियान अमेरिका ने मीडिएटर के तौर पर काम किया और उन दोनों के दरमियान पीस एग्रीमेंट करवाने में कामयाब हो गया। इसके बाद पाकिस्तान जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1 बिलियन जो है वो फाइनेंसिंग डील डन करता है। तो ये 3 साल के गैप के बाद जो है पाकिस्तान जो है उसने री एंट्री की है इनटू द मिडल ईस्टर्न फाइनेंशियल मार्केट्स। तो एडीबी जो है वो $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को फाइनेंस करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है ईरान जो है, हालिया जो कशीदगी हुई ईरान और इसराइल के दरमियान, तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसने जो अपना किरदार अदा करना था वो नहीं किरदार अदा किया। तो 27 जून 2025 को 12 डे कॉन्फ्लिक्ट जो इसराइल के ख़िलाफ़ हुआ था ईरान का, तो ईरान की जो पार्लियामेंट है जिसको हम मजलिस कहते हैं उसने एक रेजोल्यूशन मुतफ़िका तौर पर पास की और उसने सस्पेंड कर दिया है कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्योंकि उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया और अमेरिका ने जो बमबारी की है न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर वो इलीगल थी और अमेरिका को नहीं रोक सकी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एजेंसी जो है। तो इसलिए ईरानी जो पार्लियामेंट है उन्होंने इसका जो चीफ़ है IAEA का उसके साथ कोऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि ईरान जो था वो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का IAEA का और इसके साथ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है इन दोनों का मेंबर है। तो लेकिन मेंबर होने के बावजूद भी उसके ऊपर गैर कानूनी हमला किया गया उसके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है वो UN80 इनिशिएटिव के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ करती है और इसके अंदर जो हैं
इसका जो मकसद रखा गया है टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशंस इफेक्टिवनेस। इस इदारे की जो इन्वॉल्वमेंट है, इस इदारे का जो वेटेज है ग्लोबल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, उसको दोबारा रिव्यू करने के हवाले से ये इनिशिएटिव का आगाज़ किया गया है। और इसके अंदर जो है यूएनओ की जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसका जो इफ़ेक्टिव सिस्टम है, उसको बहाल करने के लिए तमाम जो अमूर हैं उनको सामने रखा जाएगा और उनके अंदर जो बेहतरी है वो कैसे लाई जा सकती है, उन तमाम अमूर को इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास अर्थ की जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं उनकी डिस्कवरी आती है और ये जो नोवो गिटक बेल्ट कनाडा के अंदर इनकी डिस्कवरी हुई है और एक अंदाजे के मुताबिक ये इस अर्थ पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी रॉक्स हैं और इनकी जो एज बताई जा रही है डैट इज़ 4.16 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। और इनकी जो डिस्कवरी है ये नए जो हॉरिजॉन्स हैं उनको ओपन करेगी और इसकी इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है डैट नोवो गिटिक ग्रीन स्टोन बेल्ट जो है इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ हुडसन बे इन क्यूबक, कनाडा के अंदर ये डिस्कवर की गई हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फेमस करंट अफेयर है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। इसके बाद जो ईरान के जो पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली जो उनके जो नुमाइंदे मौजूद हैं उनके नाम एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो इसराइल के साथ अभी उसकी फ़ाइट जो है जंग बंदी हुई है, तो ईरान जो है वो ग्लोबल लेवल पे फेमस है। तो ईरानी जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान डैट इज़ डॉक्टर रेज़ा अमीरी मोगदम हैं और इन्होंने जुलाई 2023 से चार्ज संभाला हुआ है। और इसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के डैट इज़ अब्बास अरागची हैं। नेक्स्ट जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं डैट आर मसूद पज़शिकियां और ये 28 जुलाई 2024 से ये ईरान के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले जो थे वो इब्राहिम राइसी थे, जो हेलीकॉप्टर क्रैश की होने की सूरत में इनकी असैसिनेशन काज हुई 19 मई 2024 को, इसको भी आपने याद रखना है। और इब्राहिम रईसी जो थे वो 8th प्रेसिडेंट थे ऑफ द ईरान और जो मसूद जो हैं ये अभी 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है ईरान, वो डैट आर मिस्टर मोहम्मद मुदस्सर टीपू। वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइंस फॉर 2025, तो सबसे जो टॉप 5 सेफेस्ट जो एयरलाइंस हैं उसमें एयर न्यूजीलैंड आती है, सबसे जो सेफ तरीन है। इसके बाद हमारे पास कंटास आती है डैट इज़ द एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देन कम्स कैथे पैसिफिक एयरलाइंस डैट इज़ ऑफ हांगकॉन्ग। इसके बाद कतर एयरवेज आती हैं, ये कतर की है। अमाइरेट्स एयरलाइन आती है डैट इज़ द यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स। और इसके बाद विर्जन एयरलाइन आती है डैट इज़ अगेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और 5वें नंबर पे हमारे पास आती है इतिहाद एयरवेज डैट इज़ अगेन ऑफ यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स। नेक्स्ट कम्स मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ये बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, जिना इंस्टीट्यूट का नाम तब्दील करके मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया है। तो ये हमारा करंट अफेयर्स जून 2025 का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि आप तक तमाम करंट अफेयर्स जून 2025 के पहुंचाए जाएं। और अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी मौजूद है जो आपके तमाम वन पेपर के सब्जेक्ट्स की 100% तैयारी को इंश्योर करेगी और आपकी जो सक्सेस है उसको भी इंश्योर किया जाएगा।